एक अंग्रेजी कहावत है कि समंदर ने कभी किसी को तैरना नहीं सिखाया, ना ही समंदर ने कभी किसी को मछलियां पकड़ना सिखाया है, बल्कि समंदर सिर्फ और सिर्फ मौका देता है और कोई इस मौके से कितना फ़ायदा उठा सकता है ये उसकी तैयारी पे डिपेंड करता है। इसी तरह ये दुनिया हमें बहुत सारे ऐसे मौके देती है जिससे हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग कुछ हासिल करते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और हर कामयाब इंसान के पीछे नाकामियों की एक लंबी कितार है। एक मुसाफिर कहीं से गुजर रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा खूबसूरत बाग है। वो उस बाग को देखने लगा। थोड़ी देर बाद किसान भी आ गया। उसने किसान से पूछा कि क्या ये आपका बाग है? उसने कहा बिल्कुल, ये मेरा बाग है। मुसाफिर कहने लगा कि तुम कितने खुशकिस्मत इंसान हो और तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पास एक कितना खूबसूरत बाग है। किसान ने कहा कि बिल्कुल, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास एक खूबसूरत बाग है। और जो तुमने बात की किस्मत की, तो काश तुम आज से 5 साल पहले इस जगह को देखते। ये एक बंजर ज़मीन थी, यहाँ पे मैंने अपने हाथों से हल चलाए हैं, यहाँ से अपने हाथों से मैंने मेहनत की है, फिर मैंने अपने हाथों से बीज बोए हैं और आज 5 साल की मेहनत के बाद आपको इतना खूबसूरत बाग नज़र आ रहा है। हर कामयाब कहानी के पीछे एक छुपी हुई मेहनत है। हर कामयाबी के पीछे नाकामियों की एक लंबी कितार है। एक लड़का 21 साल की उम्र में कारोबार में नाकाम हो गया। 22 साल की उम्र में उसने इंतखाब में हिस्सा लिया, वो फिर नाकाम हो गया। और 24 साल की उम्र में उसकी शादी जिस औरत से होने जा रही थी, उस औरत की वफात हो गई। 34 साल की उम्र में वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और 36 साल की उम्र में उसने सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो फिर नाकाम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता नाकामियां आती गई, लेकिन उसने नाकामियों के आगे हथियार नहीं डाले और आखिर 52 साल की उम्र में वो अमेरिका का सदर बन गया। 10 दिसंबर 1903 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को शाया किया कि राइट ब्रदरान अकल से पैदल हैं। राइट ब्रदरान का दिमाग काम नहीं करता। ये एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो हवा से भी हल्की है। ये चाहते हैं कि एक ऐसी मशीन बनाएं जो हवा में उड़ने लग जाए। और इस खबर के शाया होने के 1 हफ्ता बाद में राइट ब्रदरान ने हवा में मशीन को उड़ा दिया था। तो क्या आप इन्हें एक नाकाम इंसान कहेंगे? शायद वो 10 से 12 साल की मेहनत के बाद एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हुए जो हवा से भी हल्की थी। क्या आप इसे एक नाकाम इंसान कहेंगे? वाल्ट डिज्नी, जिसे अखबार के एडिटरों ने रिजेक्ट कर दिया और उसे कहा कि तुम में इतनी सलाहियत नहीं कि तुम अच्छे कार्टून बना सको। आखिरकार चर्च के एक पादरी ने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए कुछ कार्टून बनाओ, और वो साथ में कबाड़ खाने की छत के नीचे बैठकर ये सोच रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक चूहा उसकी नज़रों के सामने से गुजरा, जिसे देखकर उसे एक अच्छा आइडिया आया और दुनिया अब उसे मिक्की माउस के नाम से जानती है। तो क्या आप इसे एक नाकाम इंसान कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। 4 साल का एक लड़का स्कूल से वापस आया और उसकी जेब में एक पर्चा था जिसमें लिखा था कि आपके बेटे को ठीक से सुनाई नहीं देता और ना ही ये किसी काबिल है कि ये पढ़ सकता है, आप इसे घर में रखें। तो उस पर्चे को उस 4 साल के लड़के की माँ ने पढ़कर कहा कि इस बच्चे को मैं खुद पढ़ाऊंगी और मेरा बच्चा बहुत काबिल इंसान है। और आज दुनिया उसे थॉमस एडिसन कहती है, जिसने 10,000 बार नाकामी का सामना किया, तब जाके कांच में रोशनी पैदा की। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि थॉमस एडिसन 64 साल की उम्र में अपनी फैक्ट्री को जलता हुआ देख रहा है और देखने के बाद मुस्कुरा रहा है। कहता है कि ये बहुत कीमती है मेरे लिए, मेरी आज सब की सब नाकामियां जल गई और अब मैं नए सिरे से काम शुरू करूंगा। और उसके 3 हफ्ते बाद उसने फोनोग्राफी को इजाद किया। क्या आप कर्नल सैंडर्स को नहीं जानते, जिसके पास 65 साल की उम्र में एक $100 था, सिर्फ एक $100, और उसने उस $100 से अपने काम को शुरू किया था। उसने उस तरीके से चिकन को रोस्ट किया जो तरीका उसकी माँ ने उसे बताया था, और उसने हर घर पे जाके दस्तक दी और 1000 लोगों को मिलने के बाद उसको पहली बार ऑर्डर मिला था
तो क्या आप इसे भी एक नाकाम शख्स कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिन इंसानों ने नाकामियों के आगे हथियार नहीं डाले, जिन्होंने मायूसी को धुतकार दिया, वही लोग आज अजीम इंसानों में शुमार होते हैं। हम सबको हर हाल में नाकामियों का सामना करना चाहिए और हमें हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए, और एक ना एक दिन हम भी जिंदगी में उस मकसद को, उस विजन को हासिल कर लेंगे जिसको हासिल करना चाहते हैं। इसलिए नाकामियां तो सिर्फ आपको बुलंदी पर उड़ाने के लिए आती हैं, सिर्फ आपको एक ऐसी ताकत देने के लिए आती हैं जिस ताकत को आप इस्तेमाल करके अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं।